अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक वाइटनिंग क्रीम। एक ऐसी क्रीम जो अर्जेंट रिजल्ट देती है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए और हमारी स्किन नीट एंड क्लीन भी हो और उसका कोई मतलब क्रीम का साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो उसके लिए मैं आज बनाने सिखाऊंगी आपको गोल्डन पर्ल क्रीम में हम ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन करेंगी और स्किन पे ग्लो लाती है, स्किन को वाइट करती हैं। तो जी हम देखते हैं गोल्डन पर्ल क्रीम को हम कैसे वाइटनिंग क्रीम में जो है बदलेंगे, मतलब उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हम ऐड करेंगे जिससे वो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देगी। तो ऐसे ही गोल्डन पर्ल क्रीम जब आप ओपन करते हैं तो उस पर लिखा होता है उसका तरीक़ाकार कि आप कैसे लगाएंगे, और ये जो है ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ के लिए बनाई गई है। तो इसी तरह जी बहुत ही मुनासिब कीमत में ये दस्तयाब है, आप इजीली जो है इसको लेके और बना सकते हैं। और ऐसे ही आपने जो है इसको बना लेना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको अर्जेंट रिज़ल्ट देगी और बहुत ही अच्छी चीज़ ये स्किन के लिए है, क्योंकि इसमें केमिकल ज़रा लो होता है तो स्किन को जो है ये नीट एंड क्लीन करती है। ऐसे ही जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप जैसे मैं लगा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी पैकिंग भी, ये सॉफ्ट सी है और ख़ास तौर पे सर्दियों के लिए। तो इसके लिए हम इसमें जी वाइटनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए, मतलब ज़्यादा वाइट स्किन को करने के लिए इसमें बायोकास का जो है सीरम ये ऐड करेंगे। ये अर्जेंट जो है स्किन को वाइट करता है, नीट एंड क्लीन बनाता है। इस तरह ये भी जो है बहुत ही इजी मार्केट से आप जो है इजीली ले सकते हैं। और अब हम क्रीम बनाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल। ये कैप्सूल ऐसे हैं जो स्किन को ज़्यादा वाइट करेंगे और स्किन को नीट एंड क्लीन बनाएंगे। तो इसी तरह ये जो कैप्सूल हैं इसको ऐड करने से ये होता है कि हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा जो है ग्लो करेगी और ज़्यादा जो है उस पर रिज़ल्ट आएगा वाइटनिंग। तो ऐसे ही हम क्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले जी हम जो लेंगे साफ़ शफाफ सा बाउल लेंगे, शीशे का या आपने लेना है या प्लास्टिक का लेना है, और ये जो चम्मच ये भी आपने प्लास्टिक की ही यूज़ करनी है। तो इसी तरह इसमें हम जो डाल लेंगे तमाम क्रीम जो है जार से निकाल लेंगे ताकि जो अच्छी तरह हम मिक्स कर सकें, क्योंकि जार में जो है मिक्स नहीं होती तो इस तरह कटोरी में अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाती है। तो ऐसे ही तमाम क्रीम जो है वो मैंने जो है इससे निकाल ली हुई है। ये एक ऐसी क्रीम बनेगी जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और स्किन को नीट एंड क्लीन करने के साथ स्किन पे जो है नेचुरल ग्लो लाएगी, क्योंकि ये क्रीम ऐसी बनाने जा रहे हैं जो ख़ास तौर पे सर्दियों के लिए भी है। सर्दियों में जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो जो नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ स्किन जो ड्राई है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह बायोकास का जो सीरम है ये भी वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। सर्दियों में जो है ज़रा स्किन जो है ड्राई हो जाती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही हम देखते हैं कि इसमें जो इन्होंने वो क्या तरीका बताया हुआ है किस तरह आप जो है ऐड कर सकते हैं। आप जो है इसको ओपन करेंगे तो जी इसकी पैकिंग में ये लिक्विड शेप में है, ये मतलब है कि ये पाउडर वाला नहीं है बल्कि ये पानी की तरह लिक्विड है और बिल्कुल वाइट सा होता है। ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको ऐड करने से ये होगा कि हमारी जो स्किन है उस पर डबल जो है रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है। इसका वैसे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, ये आजमोदा है मैंने खुद आजमाया हुआ है। इस सीरम का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। उससे ये होगा कि जो हमारी स्किन है वो मॉइस्चराइज भी होगी। सर्दियां हैं तो ज़रा विंटर है ड्राई हो जाती है, तो इसी तरह ये डालने से एक तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा और दूसरे जो हमारी स्किन है वो जो ड्राई है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह जो स्किन है वो नेचुरल ग्लो की तरफ जाएगी। जब भी आप किसी सीरम वगैरह को ऐड कर रहे हो तो आपने इस तरीके से ऐड करना है, किसी कटोरी वगैरह में डाल के क्रीम में ऐड करते हो। उससे ये होता है कि वो अच्छी तरह जो है क्रीम में जज़ब हो जाता है और स्किन पे जो ज़रा बेहतर रिजल्ट देता है। ख़ासतौर पर सर्दियों में जो है क्रीम जो है जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में वो जो है थिक हो जाती है, तो उसको जो है सॉफ्ट बनाने के लिए जब हम सीरम इसमें ऐड करते हैं तो अच्छी तरह मिक्स करना होता है, वरना ये होगा कि सीरम जो अच्छी तरह ऐड नहीं होता और वो रिज़ल्ट वैसा नहीं देती। ख़ासतौर पे ये क्रीम उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ड्राई है। वैसे नॉर्मल और ऑल टाइप स्किन के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्रीम है और ये आपको रिज़ल्ट देगी दुगना से 3 गुना, क्योंकि ये ऐसी क्रीम है जिसमें तमाम चीज़ें हम ऐसी ऐड करेंगे जो वाइटनिंग की तरफ हमारी स्किन को ले जाएंगी। मतलब है वाइटनिंग की तरफ ले जाएंगी नहीं, वाइट करेंगी जी व्यूअर्स। तो ऐसे ही आपने अच्छी तरह ऐड करना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जी वाइटनिंग
जी, तो इसमें हम ऐड करेंगे हम व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये भी ऐसा कैप्सूल होता है जो स्किन को नीट एंड क्लीन बनाता है। वैसे ये वाले कैप्सूल जो है आप फेशियल में भी ऐड कर सकते हैं, ब्लीच में भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इस तरह जी मैं तो ऐड कर रही हूँ ये वाला कैप्सूल क्रीम में, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने एक ऐड किया है। इस तरह विटामिन ई का हम जो है कैप्सूल इसमें ऐड करेंगे। इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से ही कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 करें, 3 करें या इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ये जो वाइटनिंग मतलब विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं ये मुख्तलिफ़ कलर में दस्तयाब हैं मार्केट में। इनका रिज़ल्ट तो एक जैसा ही होता है, बट ये कि कलर उनके मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह अब इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है वो स्किन को नीट एंड क्लीन बनाता है। इसी तरह विटामिन ई के हम जो है कैप्सूल ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्किन को वो मॉइस्चराइज करेगा। जैसे कि सर्दियां हैं, स्किन खुरदरी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और नेचुरल ग्लो की तरफ लाता है। इस तरह अगर आप क्रीम में ऐड नहीं करें तो विटामिन ई के कैप्सूल को आप अपनी स्किन पे ओनली अप्लाई करके भी हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी स्किन की जो झुर्रियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और जो इस पर मतलब ड्राइनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह ये जो विटामिन ई का ऑयल है वो भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपने अप्लाई कैसे करना होता है, आपने थोड़ा सा अपनी हथेली पे लेना होता है और फिंगर की मदद से जो अप्लाई करते हैं, हल्का हल्का सा मसाज करते हैं। विटामिन ई का ऑयल जो होता है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाता है स्किन में। स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो जो वाइटनिंग कैप्सूल हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जो पाउडर की तरह होता है, ठीक है, कैप्सूल की तरह सेम, और एक जो दूसरा होता है वो होता है वो वाइटनिंग कैप्सूल। वो भी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको जनरल स्टोर मतलब किसी भी कॉस्मेटिक वाले स्टोर से मिल जाती हैं इजीली। जी, तो अब हम बात करते हैं ईवियान जो है, ये भी विटामिन ई है लेकिन ये क्रीम में भी ऐड हो सकता है। तो इसी तरह अब मैं इसमें ये भी ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि जो हमें रिज़ल्ट है वो दुगना मिलेगा, मतलब अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ऐसे ही आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको ना ऐड करें, आप दूसरे जो मैंने ऐड किए हैं विटामिन ई वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो ईवियान नेम का जो है विटामिन ई का कैप्सूल ये आपको मेडिकल स्टोर से ही मिलेगा, ठीक है। तो वैसे अगर आप ये दोनों ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, मतलब ये ईवियान नहीं है, तो आप ओनली विटामिन ई का भी जो है कैप्सूल वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये जो ईवियान है इसको भी आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आप फेशियल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ब्लीच जब कर रहे हो अपनी स्किन को तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप जो है आम रूटीन में जब लोशन वगैरह अप्लाई करते हैं, किसी भी लोशन में आप जो है मिक्स करके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं सर्दियों में, ठीक है, क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और सॉफ्ट बनाता है स्किन को। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। विटामिन जो ई होता है ये हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाता है, इसलिए मैंने भी क्रीम में ऐड किया है ताकि जो हमारी स्किन है वो मॉइस्चराइज भी हो और उस पर ग्लोइंग भी है। तो इसी तरह जी आप देख रहे हैं जैसे कि मेरी स्किन जो है वो ड्राई ड्राई थी, तो जब ये मैंने अप्लाई किया है तो बहुत ही जो है वो अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो चुकी है। तो इस तरह आप अपने हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको जब आप किसी लोशन में ऐड करेंगे तो जी आप जो है मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, वो भी कॉटन बड से, क्योंकि चम्मच की मदद से इतना अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में जो क्रीम है वो थिक हो चुकी होती है। तो इस तरह अगर आप कोई भी चीज़ जो है क्रीम या कोई भी, तो इसको हम अच्छी तरह कॉटन बड से मिक्स करेंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जो तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सर्दियां हैं तो ज़रा थिक हो जाती है क्रीम, तो इसके लिए ना इससे मिक्स करना ज़रा ज़्यादा ही अच्छा है। तो ऐसे ही इसको मिक्स करेंगे और मिक्स आपने अच्छी तरह करते जाना है। उससे ये होगा कि जितना ये मिक्स होगा उतना ही अच्छा जो इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा। तो ये क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो बहुत ही अच्छी है और आप जो है इसको ओनली नाइट में यूज़ करें। इसको लगाने का तरीका ये होगा कि आप जो है अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करेंगे, किसी भी अच्छे फेस वॉश को आप यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इस क्रीम को अप्लाई करना है, लेकिन ये क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो आपको रिज़ल्ट जो है वो 1 वीक में ही देगी, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है कि 1 हफ्ते में आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। यकीनन रिज़ल्ट इसका है क्योंकि ये मेरी आजमोदा है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने जो है इस क्रीम को यूज़ करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो ऐसे ही आपने थोड़ी सी मकदार में जो है क्रीम लेनी है अपने चेहरे को वॉश करने के बाद और इसको जी अप्लाई करना है। इसका मसाज आपने नहीं करना,
बल्कि आपने हल्का हल्का सा स्किन में जो है अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा उससे ये होगा कि स्किन में हमने जज़ब करना है, हमने मसाज इसको नहीं करना, तो हल्के हाथ से ही आपने फिंगर की मदद से जो है अप्लाई करना है और इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन में ये रात भर जो है काम करेगी, पूरी नाइट जो है जब आप सोएंगे तो जी इस क्रीम को आप किसी जार में रख लें और ये तकरीबन एक हफ्ते में ही आपको रिज़ल्ट देगी, जो आपको पता चलेगा कि वाकई इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा।